ठंड में ससुराल के आलू पराठे टमाटर के पराठे। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। अविका अपनी रसोई में गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही थी। तभी बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे उसके ससुराल वाले आवाज देते हुए बोलते हैं, भाभी कितनी देर लगेगी आलू का पराठा बनने में? बड़ी तेज भूख लगी हुई है। सच में भाभी जल्दी से आओ और नहीं रुका जा रहा। अब तो मेरे पेट में चूहे डिस्को डांडिया खेल रहे हैं। अरे सच में सर्दियों में तो भूख भी ऐसी लगती है ना कि बर्दाश्त नहीं होती है। बहू जल्दी से ले आ नाश्ता। पता चला कि सब आलू के पराठे का इंतजार करते करते बेहोश हो गए। अरे इतना बड़ा परिवार बनाने वाली अकेली बहू है, थोड़ा सब्र कर लो, सबको मिल जाएगा अभी नाश्ता। गायत्री इतना बोलती है कि तभी अविका अपने हाथों में गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में धनिया पुदीने की चटनी लेकर आती है। अरे दादी जी कोई बात नहीं, ये देखिए मैं सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर ले आई हूँ। आप सब अब आराम से मजे लेकर आलू के पराठे खाइए। सबसे पहले ना पराठा मेरी प्लेट में रख दो, क्योंकि मुझे सब्र नहीं हो रहा है। और आलू का पराठा खाने के लिए वैसे भी तुम इतना स्वादिष्ट बनाती जो। अविका सबसे पहले अपने पति रजत की थाली में गर्मा गर्म आलू का पराठा रखती है और उसके बाद बाकी सभी को भी आलू के पराठे और चटनी रख देती है। तभी उसके देवर रोहन के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड ईशा का कॉल आता है। हेलो, आ गया घर की छोटी बहू का भी फोन। अरे रोहन बोल इससे कि ये तेरा पीछा छोड़ दे, हम नहीं करवाने वाले तेरी शादी इससे। दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? सुबह सुबह ऐसा खतरनाक मजाक मत कीजिए। आप फोन उठा लीजिए देवर जी, कब से बजे जा रहा है फोन आपका? रोहन जल्दी से नाश्ता करके टेबल से उठता है और फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड ईशा से बात करने लगता है। मुझे लगता है समय ना गवाते हुए मैं रोहन की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा ही देनी चाहिए। मैं भी यही कहने वाला था, वैसे भी उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देवर जी की शादी के लिए। तो ठीक है, फिर बोल देते हैं रोहन से कि वो ईशा को बोल दे कि वो अपने घर वालों से बात कर ले। भैया की सर्दियों में शादी होगी तो मजा ही आ जाएगा। बढ़िया सा मेकअप करूंगी, बढ़िया सी साड़ी पहनूंगी, अपने भाई की शादी में सबसे ज्यादा मैं चमकूंगी और तुमसे ज्यादा तो मैं चमकूंगी। आखिरकार घर की छोटी बेटी ही सबसे सुंदर होती है। ऐसे ही नाश्ता करने के बाद सभी लोग रोहन से बात करते हैं और थोड़े दिनों बाद ईशा के परिवार वाले रोहन के घर रिश्ते की बात करने के लिए आ जाते हैं। जी आपकी बेटी को खाना बनाना तो आता है ना? मेरी बेटी खाना बनाने में एकदम परफेक्ट है। आप तो कैसा भी खाना बनवा लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा बनाती है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छे तो मेरी बेटी टमाटर के पराठे बनाती है। क्या कहा, टमाटर के पराठे? हमने तो कभी नहीं खाया टमाटर के पराठे। कोई बात नहीं जी, जब मेरी बेटी आपके घर बहू बनकर आ जाएगी तो फिर देखना वो आपको टमाटर के पराठे बनाकर खिलाया करेगी। वैसे खाना तो हमारी अविका बहू भी बहुत अच्छा बनाती है। आज तक कभी कोई शिकायत नहीं आई है हमें उससे। और हम अपनी बहू छोटी बहू से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बड़ी बहू की तरह ही हर चीज में अव्वल हो। चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐसी दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता तय कर देते हैं और दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होना शुरू हो जाती है। अविका बहुत अच्छे से घर में शादी की तैयारी को संभाल रही थी। देख तो तेरी बहू कितने अच्छे से तैयार कर रही है, कितनी अच्छी सजावट की इसने, सारी थीम बहुत अच्छी सेलेक्ट की है। हाँ बिल्कुल सही कहा, अविका बहू बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। जब से अविका बहू आई है घर की जिम्मेदारी को अच्छे से संभाल रही है, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ अब देखते हैं, तेरी अरेंज मैरिज वाली बहू तो बहुत अच्छी निकली, लेकिन अब देखना है कि तेरी लव मैरिज वाली बहू कैसी निकलेगी, क्योंकि लव मैरिज वाली का इतना कुछ खास भरोसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो तो जब घर में आएगी तब पता चलेगा। देखते हैं फिर कौन ज्यादा अच्छा निकलता है, वो भी घर को जोड़ कर रखेगी या तोड़ कर, बाद में ही पता चलेगा। वहीं थोड़ी दूर खड़ी अविका अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रही थी। अरे भला मेरी बराबरी भी कोई कर सकता है, चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए। मैं तो घर में नंबर 1 ही रहूंगी, आखिर मैं हूँ जो इतनी खास। खुश होकर अविका बाकी का काम करती है और थोड़े ही दिनों में रोहन और ईशा की धूम धड़ाके से शादी हो जाती है। शादी के बाद जब ईशा अपनी पहली रसोई की रस्म करती है तब तो बताइए कि आज मुझे क्या बनाना है मेरी पहली रसोई की रस्म में? जो हमारी बड़ी बहू कहेगी वही बना दो, क्योंकि आज तक हमारे घर में हमारी बड़ी बहू की चलती है, तो बड़ी बहू से पूछ लो, तो जो बड़ी बहू कहे वही बना दो। एक काम करो ईशा, तुम सबके लिए ना मूंग दाल का हलवा बना दो। अविका के कहने पर ईशा रसोई में जाती है।
आज तो बहुत कड़ाके की ठंड है और ऐसे में मूंग दाल का हलवा खाने में मजा आ जाएगा। अब देखना ऐसा हलवा बनाऊंगी सब खाते रह जाएंगे। चलो अब बनाना शुरू करती हूँ। और वो हलवा बनाना शुरू कर देती है। उसे काफी देर तक चूल्हे पर अच्छे से पकाने के बाद जब हलवा बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथों का बनाया हुआ हलवा अपने घर वालों को खाने के लिए देती है। हलवा तो बहुत अच्छा बना है बहू, लेकिन हमारी अविका बहू भी ज्यादा अच्छा हलवा बनाती है। अविका के हाथ में भी जादू था। अविका भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है और तूने भी कमाल कर दिया। अब वो तो है ही, इतने सालों से खाना जो बना रही हूँ, एक्सपीरियंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। पर तुम्हारे हाथों का हलवा भी अच्छा बना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो बना है खा लो और बहू को शगुन देकर उसकी पहली रसोई की रस्म को पूरा करो। हाँ, मुझे भी हलवा बहुत स्वादिष्ट लगा। हमें भी अच्छा लगा भाभी। अब मीठा तो हो गया, आज चटपटे में क्या बना रही हो भाभी? वही जो आप कहेंगी। अब खाने में पूरी सब्जी बना दो। ऐसे ही सभी लोग ईशा के हाथ का बना हुआ हलवा खाते हैं और उसे शगुन देकर पहली रसोई की रस्म को पूरा कर देते हैं। तब ईशा सबके लिए गर्मा गर्म आलू पूड़ी बनाती है, जिसके बाद सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है ईशा बहू ने। वो भी हमारी अविका बहू से कुछ कम नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। जी पिताजी, हमारी अविका बहू भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसे ही अभिषा बहू है। थोड़े दिन गुजरते हैं और ईशा के ससुराल वाले ज्यादातर हर काम में हमेशा अविका की ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन ईशा कभी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। पर अविका सभी की तारीफ से हमेशा ही चने के झाड़ पर चढ़ जाया करती थी। ये लव मैरिज वाली बहू चाहे कितना भी कुछ क्यों ना करे, पर इस अरेंज मैरिज वाली बहू का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि अरेंज मैरिज वाली बहू ही घर वालों की पसंद की होती है और लव मैरिज वाली बहू खाली उसके पति की पसंद की होती है। नई बहू के आ जाने के बाद सबके मुंह पर बस एक ही नाम है, अविका, अविका और अविका। भले ही ईशा कोई काम करती है, लेकिन पहले तारीफ मेरी होती है। ऐसे ही एक दिन ईशा अपने ससुराल वालों के लिए सुबह सुबह टमाटर के पराठे बनाने की तैयारी करती है। आज तो मैं सबको अपने हाथों के टमाटर के पराठे खिलाऊंगी। वैसे भी घर में सभी को पराठे खाना बहुत पसंद है। आई होप सो कि सबको टमाटर के पराठे भी पसंद आ जाए। ईशा पहले पूरे परिवार वालों की जरूरत के अनुसार 1 किलो से ज्यादा टमाटर लेती है और उन टमाटर को अच्छे से धो और छील कर पराठे बनाने के लिए उनका मसाला तैयार करती है और गर्मा गर्म टमाटर के पराठे बनाना शुरू कर देती है और पूरे घर में टमाटर के पराठे की खुशबू फैल जाती है। बाहर बैठे सभी घर वाले बात करते हैं। क्या बात है, आज तो रसोई से बड़ी अच्छी अलग ही खुशबू आ रही है। अविका बहू क्या बना रही है? अरे अविका नहीं, आज तो छोटी बहू कुछ बना रही है। उसी ने पूरे घर को महकाया हुआ है। बड़ी अनोखी सी खुशबू आ रही है जो आज तक घर में नहीं आई थी। मुझे पता है कि ईशा क्या बना रही है, पर मैं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज ही रहने देता हूँ आप सबके लिए। अरे बता दे बेटा, हमसे क्या छुपाना। वैसे भी अभी हमारे सामने खाना आएगा तो हम सब खाने ही वाले हैं। अरे नहीं, आप पहले ईशा को वो बनाकर लाने दीजिए जो वो बना रही है, फिर आप लोग खाकर ही बताना कि आपको कैसा लगा और कैसा नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ईशा भाभी के हाथ का कुछ नया बना हुआ खाने के लिए, क्योंकि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। वो खाना कितना अच्छा होगा। सभी लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं और तभी वहां पर ईशा अपने हाथों के बने हुए गर्मा गर्म टमाटर के पराठे लेकर सबके पास आती है। तो सर्दियों के मौसम में पेश है आप लोगों के लिए ईशा के हाथ के बने हुए स्पेशल टमाटर के पराठे। मुझे पक्का यकीन है कि ये पराठे आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आप सब बहुत मजे से खाएंगे। भाभी, टमाटर के पराठे सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी फिर तो अच्छे ही होंगे। हाँ, क्यों नहीं। सब लोग 2 मिनट रुकिए, गर्मा गर्म सबको टमाटर के पराठे परोस देती हूँ। ईशा अपने सभी ससुराल वालों को जल्दी से गर्मा गर्म टमाटर के पराठे खाने के लिए देती है। सभी लोग जैसे ही ईशा के हाथ के बने हुए टमाटर का पराठा खाते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और देखते ही देखते थोड़ी देर में ईशा के हाथ के बनाए सारे टमाटर के पराठे सफाचट हो जाते हैं। अरे भाई, मजा आ गया बहू। ऐसे टमाटर के पराठे तो हमने पहली बार खाए हैं। सच में मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पराठे कभी नहीं खाए। हमें नहीं पता था कि तू इतने अच्छे टमाटर के पराठे बनाती है बहू। सच में तूने तो कमाल कर दिया। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में मजा आ गया छोटी बहू के हाथ के टमाटर के पराठे खाकर। तो मैंने भी पहली बार खाए, लेकिन दिल खुश कर दिया। ये तो सच में बाकी चीजों से बिल्कुल अलग है। भाभी, पेट भर गया पर नियत नहीं भरी। दिल कर रहा है कि 1-2 पराठे और खा लूं। बस करो, पहले 4 पराठे खा चुकी हो दीदी। कोई बात नहीं, अगर जगह है तो थोड़ा धक्का मुक्की करके एक और पराठा पेट में जगह बना ही लेगा। मैंने कहा था ना आप सबको कि मेरी ईशा कुछ स्पेशल बना रही है। देखा चल गया ना जादू उसका आपके सबके ऊपर। ये जादू ऐसे ही चलाती है कि उसके जादू से कोई बच नहीं सकता। हाँ,
सच में आज तक तो हमने अविका के हाथ के बने हुए आलू के पराठे ही खाए थे, लेकिन अब तो ये टमाटर के पराठे भी हमारी फेवरेट लिस्ट में आ गए हैं। अब सर्दियों में टमाटर के पराठे खाने में अलग ही मजा आएगा। सभी के मुंह से ईशा की ऐसी तारीफें सुनकर अविका को अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस होती है और वो खुद से बोलती है, टमाटर के पराठे बनाकर खिला देने से ये क्या सुपर वुमन बन रही है सबके बीच में। अरे फिर भी सबको मेरे हाथों का ही खाना पसंद रहेगा, फिर चाहे वो आलू के पराठे हों या फिर कोई और चीज हो। कोई बात नहीं, एक बार सबको हीरो बन ही जाना चाहिए। कल तो सब वैसे भी फिर से मेरी ही तारीफ करेंगे जब मैं सभी को अपने हाथ के बढ़िया बढ़िया आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर अविका उठकर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन घर पर एक साड़ी बेचने वाला आता है। गायत्री सबके लिए साड़ियां देख रही होती है। देखिए आंटी, ये साड़ी अच्छी है। हाँ, बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखा दो भाई साहब। मेरी बहू और उसकी 2 बहुएं, तीनों के लिए साड़ी चाहिए और मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी निकाल दो। कुल मिलाकर हम चारों के लिए बढ़िया साड़ी हो जाए। चिंता मत कीजिए आंटी जी, ऐसी साड़ियाँ बढ़िया बढ़िया साड़ी दिखाऊंगा कि सब आपसे पूछेंगे कहाँ से साड़ी ली। ठीक है, तो फिर दिखा दो। साड़ी वाला साड़ी दिखा रहा होता है कि तभी वहां पर अनीता, अविका और ईशा आ जाती है। अरे भैया, ये कैसी बोरिंग साड़ियाँ दिखा रहे हैं आप? आजकल तो बढ़िया बॉर्डर वाली और प्रिंटेड साड़ियों का फैशन है। वो वाली साड़ी दिखाइए ना। वो वाली भी दिखा देता हूँ। और नहीं तो क्या, ये वाली साड़ियाँ तो आउट ऑफ फैशन हो चुकी हूँ। माँ जी, दादी जी, आप ऑनलाइन चेक नहीं करती हैं क्या? आजकल तो कितनी अच्छी साड़ियाँ आई हैं। अरे हम तो हमेशा इन्हीं साड़ी वाले से साड़ी लेते हैं। जो साड़ी ये सबसे अच्छी बताते हैं वही साड़ी हम लेते हैं, और आज तक कभी किसी ने उस साड़ी की निंदा तो नहीं की। कम से कम सामने कुछ खरीदते हैं तो कपड़े का अंदाजा भी हो जाता है। साड़ी तो ये भी अच्छी है, पर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से नहीं है ना। अरे भैया, ये देखिए, जैसे आप कह रही हैं ना नई बहू, ये बिल्कुल वैसी ही साड़ी है। हाँ, ये बनी ना बात। ये साड़ी हर कोई पहन सकता है, यहाँ तक कि हम चारों एक जैसी साड़ी भी ले सकते हैं। सोचिए, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, एक जैसी साड़ी पहनकर कितना बढ़िया लगेगा। वैसे दादी जी, आपकी नई बहू की पसंद बहुत बढ़िया है। ये साड़ियाँ इस वक्त बहुत ज्यादा बिक रही हैं। पहली नजर में ही इन्होंने पहचान लिया कि ये क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे ही सभी लोग ईशा की पसंद की साड़ियां ले लेते हैं और 2 दिन बाद जब सभी लोग ईशा की पसंद की साड़ी पहनकर फंक्शन में आते हैं तो वहां हर तरफ कोई ना कोई ईशा की पसंद की साड़ियों की खूब तारीफ करता है। तुम सबने तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी, कमाल कर दिया। तीनों सास बहू बहुत मस्त लग रही हो। अरे सब ईशा बहू की पसंद है। और फंक्शन से आने के बाद सभी लोग, ईशा बहू की पसंद तो सबसे अच्छी है। उसकी पसंद की साड़ियों की वजह से आज कितनी तारीफ हुई है हमारी फंक्शन में। सच में ईशा बहू ने तो खाना बनाकर भी दिल जीत लिया और अपनी पसंद की साड़ी पहनाकर भी दिल जीत लिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे सारी चीजें ट्रेंड के हिसाब से करना अच्छा लगता है, और जो चीज ट्रेंड में हो वो ईशा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वक्त गुजरता चला जाता है और अब घर में जिस किसी को भी कोई काम होता है तो उसकी जुबान पर बस ईशा का ही नाम होता है। ईशा बहू, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा हुआ है? आपका चश्मा आपके कमरे में टेबल पर रखा हुआ है दादाजी, मैं भी ला देती हूँ। ईशा चश्मा लाकर महेंद्र को दे देती है और उसके बाद गायत्री के पास जाती है। अरे ईशा बहू, कहाँ है तू? बहू जल्दी आजा, मेरे पैरों की मालिश कर दे। ठंड में तो मेरे घुटने और भी ज्यादा दर्द कर रहे हैं। लाइए दादी जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ और फिर आप रजाई लेकर आराम करना। आपके घुटनों का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। सच में जब से तू घुटनों की मालिश करने लगी है ना, मेरे घुटने काम करने लग गए हैं। गायत्री की मालिश करने के बाद जब ईशा नीचे जा रही थी तब रास्ते में कावेरी कहती है, भाभी मुझे और रोशनी को आज फंक्शन में जाना है, हमें रेडी कर दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर रेडी कर दूंगी। हाँ, क्योंकि आपके हाथों का मेकअप ना हमेशा बहुत ही ज्यादा नेचुरल और अट्रैक्टिव होता है। ऐसे हर कोई अपने छोटे बड़े काम के लिए ईशा को ही पुकारने लगता है। ऐसी एक सुबह जब दोनों बहुएं नाश्ता बना रही होती हैं। तुम रहने दो ईशा, सबके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी। पर मैं तो पहले ही सबके लिए टमाटर के पराठे बनाने की तैयारी कर चुकी हूँ। तो क्या हुआ, मैं सबके लिए आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। टमाटर के पराठे बनाने का प्लान कैंसिल कर दो। तो एक काम करते हैं ना दीदी, आप आलू के पराठे बना लीजिए और मैं टमाटर के पराठे बना लेती हूँ। लेकिन मुझे पता है ना कि सब लोग आलू के पराठे ही खाएंगे, तो फिर तुम टमाटर के पराठे बनाकर क्यों अपना भी टाइम खराब कर रही हो। अब जब मैंने तैयारी कर ली है तो मैं सारी चीजें बेकार तो जाने नहीं दूंगी। इसीलिए टमाटर के पराठे तो मैं बनाऊंगी, और कोई नहीं खाएगा तो फिर मैं खा लूंगी, क्योंकि मुझे तो खाना पसंद है ना। ऐसे ही दोनों बहुएं आलू और टमाटर के पराठे बनाना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद दोनों पराठे ले जाती हैं और सभी लोग एक साथ आलू और टमाटर के पराठे देखकर हैरान हो जाते हैं।
क्या बात है, आज एक साथ आलू और टमाटर दोनों के पराठे बने हैं। ये तो बढ़िया बात है। पर अब कौन सा पराठा खाएं, आलू का पराठा खाएं या फिर टमाटर का पराठा? मेरे पास एक आइडिया है माँ, हम एक आलू का और एक टमाटर का पराठा खा लेते हैं। बिल्कुल सही, चलो भाभी एक एक करके अपना अपना बनाया हुआ पराठा हमारी थालियों में रख दो। ईशा और अविका दोनों सभी की प्लेट में एक एक आलू का और एक एक टमाटर का पराठा रख देती हैं और सभी लोग बहुत ही मजे लेकर आलू और टमाटर के पराठे खाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों घर की सफाई कर रही होती हैं। तभी ईशा हाथों में पोछे की बाल्टी लेकर आती है और अविका झाड़ू लगा रही होती है। ये पोछे की बाल्टी तुम रख दो, घर की सफाई मैं ज्यादा अच्छे से करती हूँ, मैं खुद कर लूंगी। क्यों, मैं भी अच्छी सफाई करती हूँ दीदी, बल्कि आप झाड़ू ठीक से नहीं लगा रही हैं। वो देखिए अभी भी सोफे के पीछे कचरा रह गया है। मैं वहां पर दोबारा से झाड़ू लगाने वाली थी। अपने आप को ज्यादा होशियार समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिख रहा है। अब सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे अच्छा कहते हैं ना, तो आपको जलन हो रही है। मैं नहीं जलती तुमसे, आई समझ। जलन तो आपके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है, तभी तो आप मुझे पोछा नहीं लगाने दे रही हैं, क्योंकि जब तक मैं पोछा ना लगा दूं ना तो पूरा घर चमकता नहीं है। ऐसे ही दोनों बहुओं के बीच की झगड़े की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। जिस बात का डर था वही हो रहा है, दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई हो रही है। अब क्या करेंगे, कहीं दोनों भाभी अलग होने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हैं? अलग होने की प्लानिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने आप को अच्छा प्रूव करने की प्लानिंग कर रही हैं। दोनों बहू को लड़ता हुआ देखकर सभी घर वाले मिलकर उन दोनों को शांत करवा देते हैं। लेकिन अब अविका और ईशा के बीच की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और वो घर के काम से लेकर रसोई के काम तक हर चीज के कंपटीशन करने लगती है। ऐसे एक दिन जब घर वाले मूंग का दाल का हलवा खाने की डिमांड कर देते हैं, तब सबके लिए मूंग का हलवा मैं बनाऊंगी। मैंने कह दिया ना, घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो हलवा मैं बनाऊंगी। जब सबको मेरे हाथ के टमाटर के पराठे पसंद है तो सबको मेरे हाथ का ही मूंग का हलवा भी पसंद आएगा, इसीलिए हलवा मैं ही बनाऊंगी। अगर तुम्हें इतना ही घमंड है ना अपने टमाटर के पराठों और अपने हाथ के स्वाद पर, तो ठीक है, हम दोनों ही हलवा बना लेते। फिर जो जिसके हाथ का हलवा खाकर ज्यादा तारीफ करेगा, अपने आप फैसला हो जाएगा कि कौन अच्छा और कौन बेकार। तो ठीक है, बना लो आप भी मूंग दाल का हलवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे तो पता ही है कि फैसला क्या होगा। अब दोनों बहुएं मिलकर अलग अलग मूंग दाल का हलवा बनाती हैं और उसके बाद सभी घर वालों के पास ले जाती हैं। सभी घर वाले दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए सभी परिवार वाले दोनों हलवे को मिक्स कर देते हैं। अरे ये आपने क्या कर दिया, दोनों हलवों को मिला क्यों दिया? क्योंकि हलवा तो मूंग दाल का ही है ना, फिर चाहे तूने बनाया हो चाहे अविका बहू ने बनाया हो। लेकिन आप लोगों को अलग अलग खाकर देखना था ना कि किसने मूंग का हलवा सबसे अच्छा बनाया है। अरे तुम दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाती हो, हमें पता है, इसीलिए तो हमने सारा मूंग दाल का हलवा मिला दिया। लेकिन हम तो ऐसा नहीं चाहते थे ना। छोड़िए ना भाभी, अब जो हो गया सो हो गया। हाँ, वैसे भी लड़ाई करने की क्या जरूरत है। अब तो हलवा न सिर्फ अविका भाभी करा और न सिर्फ ईशा करा, अब तो दोनों का हलवा एक ही हो चुका है। तो बेहतर यही है कि अब हलवे को खा लिया जाए। अरे क्योंकि अगर हलवा ठंडा हो गया है तो फिर उसके खाने का मजा भी नहीं आएगा। अरे तुम दोनों भी बैठ जाओ बहू और गर्मा गर्म हलवा खाओ। अविका और ईशा गुस्से में मुंह बनाते हुए सभी के साथ बैठ जाती हैं और मूंग दाल का हलवा खा लेती हैं। अब घर वाले बहू के बीच चल रही कंपटीशन से परेशान हो जाते हैं और अब हर दिन घर में ज्यादातर एक ही मुद्दा चढ़ा रहता है। मैंने कह दिया ना कि मेरे आलू के पराठे सबसे अच्छे हैं, तो इसका मतलब मेरे आलू के पराठे सबसे अच्छे हैं। लेकिन मेरे टमाटर के पराठे आपके आलू के पराठे से भी ज्यादा अच्छे हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए दीदी। मेरे आलू के पराठे ज्यादा अच्छे हैं, मेरे टमाटर के पराठे ज्यादा अच्छे। देख लेना, चाहे कुछ भी हो, घर वाले टमाटर के पराठे ही खाएंगे। तो ठीक है, इस बात का फिर फैसला आज होकर ही रहेगा कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। मैं भी तैयार हूँ, करवा लीजिए फैसला, बुला लीजिए सारे घर वालों को। आज हम दोनों मिलकर आलू के पराठे और टमाटर के पराठे का कंपटीशन रख लेते हैं। फिर घर वाले अपने आप फैसला करेंगे कि कौन बेस्ट है और कौन रिजेक्ट। ऐसे ही दोनों बहुएं आवाज देकर पूरे घर वालों को जमा कर लेती हैं और बोलती हैं, आज मैं और ईशा आलू के पराठे और टमाटर के पराठे का कंपटीशन करने वाले हैं और आप लोगों को पराठे खाकर बताना है कि कौन सबसे बेस्ट है। जी हाँ, तो आप लोग 1 घंटे का इंतजार कीजिए और उसके बाद मैं और दीदी आलू और टमाटर के पराठे बनाकर ला रहे हैं। दोनों बहुएं मुंह मोड़ती हुई रसोई में जाती हैं और अविका आलू के और ईशा टमाटर के पराठे बनाने की तैयारी में लग जाती है। एक तरफ अविका ढेर सारे आलू उबालकर उसे छील रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईशा टमाटर के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। वहीं बाहर सभी परिवार वाले उन लोगों के बीच का मुकाबला देखकर परेशानी में आ जाते हैं और बोलते हैं,
अरे अब ये क्या करें भगवान, यहाँ तो आलू के पराठे और टमाटर के पराठे बनाने की जंग छिड़कर बैठ गई है। मुझे लगता है कि हमें दोनों बहू के बीच मुकाबला शांत करवाने के लिए आधा आधा बट जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीत जाएगी तो दोनों का ही दिल टूट जाएगा और बहुत बुरा लगेगा। हम एकदम बराबर हिस्सों में बट जाते हैं ताकि दोनों का मैच टाई हो जाए और कोई जीत ना सके। बिल्कुल सही कह रही हैं आप माँ जी। 4 लोग आलू के पराठे की तरफ और 4 लोग टमाटर के पराठों की तरफ हो जाते हैं ताकि दोनों का मैच टाई हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। इससे बहू के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी और उनकी जंग भी यहीं रुक जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं, पापा, रजत भैया और दादी आलू के पराठे की टीम में हो जाते हैं, यानी कि अविका भाभी की तरफ, और मैं, मम्मी, दादाजी और रोहन भैया टमाटर के पराठे की टीम में हो जाते हैं, यानी कि ईशा भाभी की तरफ। तो सब अच्छे से याद रखना कौन किसकी टीम में है। जहां बाहर सभी लोग अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, वहीं अंदर दोनों बहुएं पूरे जोरों शोरों से आलू और टमाटर के पराठे बनाती हैं। एक चूल्हे पर अविका आलू के पराठे बना रही थी, वहीं दूसरे चूल्हे पर ईशा टमाटर के पराठे बना रही थी। पसंद तो सबको मेरे आलू के पराठे ही आएंगे। कहते हैं कि एक बार को कुत्ता पाल लो, लेकिन गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। खाना बनाने के बाद सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे लेकर आती है और सभी की प्लेट में आलू और टमाटर के पराठे खाने के लिए परोस दिए जाते हैं। तो अब आप लोग पराठे खाकर बताइए कि कौन जीता और कौन हारा। बिल्कुल, आप सभी को टमाटर के पराठे का वास्ता, सच्चाई का साथ ही देना है आप लोगों ने। सबसे पहले पूरे परिवार वाले आलू के पराठे को टेस्ट करते हैं। आलू के पराठे सबसे बेस्ट हैं। आलू के पराठे का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा है, हमेशा की तरह। मुझे भी आलू के पराठे बहुत अच्छे लगे। और मुझे तो मेरी पत्नी के हाथों का बनाया हुआ आलू का पराठा सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके बाद टमाटर के पराठे को टेस्ट किया जाता है। लेकिन ये टमाटर के पराठे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सच में टमाटर के पराठे का स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही, ईशा बहू ने बहुत अच्छे टमाटर के पराठे बनाए हैं। मेरे लिए तो टमाटर के पराठे ऑलवेज बेस्ट हैं। ऐसे ही सब लोगों के जवाब सुनकर दोनों बहू के कंपटीशन के बीच में बराबरी का मुकाबला हो जाता है और दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाता है। ये ठीक नहीं हुआ। या तो सिर्फ आलू के पराठे जीतने चाहिए थे या सिर्फ टमाटर के पराठे जीतने चाहिए थे। दोनों को बराबरी पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये मुकाबला यहीं पर खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारे बीच हुए मुकाबले का फैसला हो चुका है। फैसला कैसे हुआ बताना जरा तुम। अब जिन लोगों ने आलू के पराठों को चुना है वो लोग आलू के पराठे की तरफ ही रहेंगे, यानी कि आपकी टीम में रहेंगे, और जिन लोगों ने टमाटर के पराठे को चुना है वो लोग मेरी टीम में रहेंगे। हिसाब बराबर हुआ। आज के बाद आलू के पराठे वाली टीम को सिर्फ आलू के पराठे खाने को मिलेंगे और दूसरी तरफ टमाटर की टीम के पराठे वालों को टमाटर के पराठे खाने को मिलेंगे। बस ठीक है, बिल्कुल सही कहा। वैसे भी आलू के पराठे की टीम को जरूरत नहीं है टमाटर के पराठे खाने की। ईशा और अविका की बात सुनकर दोनों परिवार वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए सभी परिवार वाले चुपचाप उनकी बातों को मान लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और अविका हर दिन अपनी टीम वालों को आलू के पराठे बनाकर खिलाती, वहीं दूसरी तरफ ईशा हर दिन सबको टमाटर के पराठे बनाकर खिलाती है। अरे हमें तो लगा था कि हम दोनों बहू के बीच में मुकाबले की एकाग्रता करवाकर बात को खत्म कर देंगे, लेकिन ये तो हमारे गले में ही मुसीबत पड़ गई है। और नहीं तो क्या, हर सुबह आलू के पराठे खा खाकर मेरा तो मुंह का स्वाद ही खराब हो गया है। लेकिन अब क्या करें, बहू ने तो हम दोनों को इंडिया पाकिस्तान की टीम की तरह बांट दिया है। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ कहा तो दूसरी को बुरा लग जाएगा। अब एक मियान में 2 तलवारें हो तो दोनों का खटकना तो बनता ही है। घर में 2 बहुएं हैं तो लड़ाई होनी भी बनती है। लेकिन दोनों भाभियों की लड़ाई में हम तो आटे में घुन जैसे पिस रहे ना। और नहीं तो क्या। अरे दिमाग खराब हो गया है हर रोज नाश्ते में सुबह सुबह एक ही चीज देखकर। लेकिन अब करें तो क्या करें, वो भी तो समझ नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं ना, दोनों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, क्या पता दोनों मान जाएं। पूरा परिवार मिलकर तरह तरह की कोशिश करता है जिससे अविका और ईशा के बीच चल रहा टमाटर के पराठे और आलू के पराठे का विश्व युद्ध थम जाए। लेकिन दोनों का विश्व युद्ध थमने की जगह और ज्यादा विकराल रूप ले लेता है। और ऐसे ही एक दिन जब गायत्री ईशा को आवाज देती है, ईशा बहू जरा यहाँ आना, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, देखना कहीं पलंग के नीचे तो नहीं चली गई। मुझे क्यों आवाज दे रही है? अपनी अविका बहू को ही आवाज दीजिए ना। आखिर आपने तो उसके आलू के पराठे को चुना था, तो फिर मुझे क्यों अपने काम के लिए बुला रही हैं? मैं नहीं करने वाली आपका काम। इतना कहकर ईशा वहां से और पैर पटकती हुई चली जाती है, जिसके बाद गायत्री अविका को आवाज देती है और वो उसकी चप्पल ढूंढ कर देती है।
ऐसे ही एक दिन जब राजेश अविका को आवाज देता है, अरे बहू, जरा 2 कप चाय बना देना, मेरा और पापा जी का चाय पीने का मन कर रहा है। आप मुझे चाय बनाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आप जाकर अपनी ईशा बहू से बोलिए ना। आपने तो उसके टमाटर के पराठे को वोट दिया था, तो आपका काम वही करेगी, मैं क्यों बनाऊं आप लोगों के लिए चाय। इतना बोलकर अविका वहां से चली जाती है, जिसके बाद राजेश ईशा को बुलाता है और उससे चाय बनवाता है। ऐसे ही अब दोनों बहुएं अपनी विपक्षी पार्टी के लिए किसी भी सदस्य का कोई भी काम नहीं करती हैं और इन सब बातों के चलते अब परिवार के मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती चली जाती हैं। अरे दिन ब दिन बहुओं की मनमर्जियां तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर का बंटवारा हो जाएगा। और हम सब जिस पार्टी के सदस्य बने हैं ना, उस पार्टी के सदस्य बने रह जाएंगे। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना ससुर जी जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सच हो जाएगी। तो फिर क्या करें? चुपचाप जो हो रहा है वो देखते रहें क्या? लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, अब और कर भी क्या सकते हैं। आलू पराठे और टमाटर के पराठे की चल रही इस लड़ाई में पूरा परिवार अपने घुटने टेक देता है और जैसा चल रहा होता है सब कुछ वैसा ही चलने देते हैं। गुजरते वक्त के साथ पूरे परिवार में हंसी मजाक होना, एक साथ सबका बैठना, टीवी देखना, मस्ती मजाक करना, ये सारी चीजें घटती चली जाती हैं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमने कितनी कोशिश करके देखी, लेकिन भाभी हैं कि अपनी जिद नहीं छोड़ रही हैं। झूठी तारीफ करके देख ली, दोनों को एक बराबर साबित करके देख लिया, लेकिन बात ही नहीं बन रही है। ये सब देखकर दोनों बहुएं मन ही मन सोचती हैं, आज आप सब खाना खाकर इतनी जल्दी कमरे में क्यों जा रहे हैं? आप सब तो हर रोज हीटर जलाकर मजे से अपना नाटक देखते थे। क्या करना है बहू, अब देखकर वैसे भी हम सब तो टीम में बट गए हैं ना, एक साथ रहकर क्या करना है। अब दोनों बहुएं सीधा हॉल में पहुंचती हैं और अविका बोलती है, अरे क्या हो गया हमारे परिवार वालों को? ना ठीक से खा रहे हैं, ना ठीक से बोल रहे हैं, ना ही ठीक से बात कर रहे हैं। कहीं मेरे और ईशा की वजह से पूरे परिवार वाले हम दोनों से नाराज तो नहीं हो गए? मुझे इस बारे में ईशा से बात करनी चाहिए। इतना कहकर दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और वापस से मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर जाते हैं, तभी दोनों बहुएं सबसे बोलती हैं, ईशा, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बात करने के लिए। बोलिए दीदी, क्या बात है? क्या आप भी मुझसे वही बात करने के लिए आई हैं जो बात मेरे दिमाग में चल रही है? हो सकता है मैं तो यहाँ पर अपने परिवार वालों की बात करने के लिए आई हूँ। तुम देख रही हो आजकल सभी के स्वभाव में कितना ज्यादा फर्क आ गया है। हम जो देते हैं सब वही खा लेते हैं, कोई शिकायत भी नहीं करते और सारा दिन सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि हमने परिवार वालों को आधा आधा बांट दिया और इसीलिए परिवार की खुशियां कम हो गई हैं। हमें अपना ये आलू टमाटर के पराठे वाला मसाला यहीं कहीं खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, शायद तभी फिर से हमारा परिवार एक साथ हंसता मुस्कुराता और खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। हम दोनों को पहले ही सब ठीक था जब मिलकर रहते थे, टीम में बांटकर हमने गलत किया। तो आज से आप लोगों को ना तो ईशा की टीम में रहना है और ना ही अविका की टीम में रहना है। अरे क्यों बहू, क्या हुआ? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? सब कुछ ठीक है दादाजी, हम दोनों को हमारी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए हम दोनों ने आपस में एक फैसला किया है कि अब हम टमाटर के पराठे और आलू के पराठे को लेकर किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं करेंगे। क्या मैं सब बिल्कुल सही सुन रहा हूँ? क्या अब से इस घर में कुछ पहले की तरह होगा? जी हाँ ससुर जी, सब कुछ पहले की तरह ही होगा। जैसे हम दोनों पहले मिलकर काम किया करते थे वैसे ही अब भी मिलकर काम किया करेंगे। शुक्र है सर्दियाँ खत्म होने के साथ साथ दोनों भाभीियों के बीच में सुलह हो गई, वरना पूरी सर्दी आलू टमाटर के पराठे के युद्ध में ही बीत गई और हम ठीक से सर्दी को एंजॉय भी नहीं कर सके। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल पर जरा नजर मारकर देखो, एक से बढ़कर एक आइटम है। आलू की कचौरी, मूंग दाल के कटलेट, बीटरूट के पराठे, सब कुछ बनाया है हम दोनों ने मिलकर, और साथ में अपनी पसंद के आलू और टमाटर के पराठे भी। ऐसा बोलकर दोनों बहुएं आपस में हाई फाई करती हैं और जोर से हंसती हैं, जिसके बाद अविका और ईशा भी सबसे पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और फिर सभी के साथ खुद की भी प्लेट लगाकर खाना खाती है और ऐसे ही पूरा परिवार आने वाले वक्त में भी हंसी खुशी समय बिताता है।